नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। इस वीडियो में हम 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग रिव्यू के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पैराग्राफ में कितने वर्ड्स आ रहे हैं और साथ ही साथ क्या लेवल आ रहा है आपका पैराग्राफ में, किन किन टॉपिक से आपके पैराग्राफ्स आ रहे हैं, साथ ही साथ क्या आप स्क्रॉल कर सकते हो और क्या आपको ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। क्या आपका जो पैराग्राफ है उसमें ऑटो स्क्रॉल इनेबल्ड रहेगा। हिंदी में अल्ट प्लस तथा स्पेशल कोड्स हैं वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। कीबोर्ड कौन सा मिल रहा है। लखनऊ में जहाँ आपकी टाइपिंग होने वाली है वहां पर आपको कौन सा कीबोर्ड अवेलेबल होगा और जो आज नोएडा में टाइपिंग हुई है वहां पे कौन सा कीबोर्ड मिला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आपका बैक स्पेस अलाउड है, वर्ड्स हाईलाइट्स नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका जूम इन और जूम आउट भी अलाउड है। लेवल में क्या क्या चेंजमेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टाइपिंग के रिगार्डिंग जो आपकी शिफ्ट चल रही है 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट की। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ की बात की जाए तो इंग्लिश में आपको 507 वर्ड्स सेम देखने को मिला है और हिंदी में भी 403 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ आया हुआ है। पैराग्राफ की लेवल की बात की जाए तो सेम लेवल मेंटेन होता हुआ हमें दिखाई दिया। इस बार आपका पैसेज जो था वो इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इस बार की जो टाइपिंग हो रही है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वो बिल्कुल भी इजी नहीं कही जा सकती है। इस एग्जामिनेशन को सिर्फ वही अभ्यर्थी क्लियर कर सकेंगे जो अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। बिगिनर्स लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं इस टाइपिंग को क्लियर कर नहीं पाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस टाइपिंग टेस्ट में। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपका ये पैराग्राफ आया हुआ है 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ पे आपको रिवर से टॉपिक पर पैराग्राफ देखने को मिला था। ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर इनसे संबंधित आपका एक पैराग्राफ था हिंदी में। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिविलाइजेशन सभ्यता से संबंधित आपको पैराग्राफ मिला था इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए। कीबोर्ड कौन सा मिल रहा है तो आज नोएडा सेंटर पर टाइपिंग हुई है, 23-24 को आपकी लखनऊ सेंटर पर भी टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नोएडा में आपको लेनोवो का K60 कीबोर्ड मिला है और इस कीबोर्ड में जो बैक स्पेस की है उसका साइज काफी छोटा देखा जा रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का नोएडा सेंटर पड़ा हुआ है वो लेनोवो के K60 कीबोर्ड पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। ऐसा कीबोर्ड जिसमें बैक स्पेस की छोटी होती है उस कीबोर्ड से आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो लेनोवो K60 पर जिनका नोएडा में सेंटर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का लखनऊ में सेंटर गया हुआ है तो वहां पर आपको HP का K100 कीबोर्ड मिलता है। तो आप सभी अभ्यर्थी जिनका लखनऊ सेंटर गया हुआ है वो HP के K100 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें। इस बार सेम पैटर्न फिर से फॉलो होता हुआ दिखाई दिया है 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में कि अभ्यर्थियों की जो हिंदी टाइपिंग है वो 13 मिनट में ईजिली हो जा रही है। 13 से 14 मिनट में सभी लोग उसको सबमिट कर पा रहे हैं। पर इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसमें सभी अभ्यर्थियों की यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो टाइपिंग को टाइमली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और 1 से 2 लाइन अभ्यर्थियों की छूट जा रही है टाइपिंग करते हुए। इस बार भी आपको इंग्लिश में 10 से 11 की स्ट्रोक्स टाइप करने पड़ रहे हैं वन वर्ड के लिए। नंबर्स, कॉमास, ब्रैकेट्स सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हिंदी में आपके अल्ट प्लस और स्पेशल कोड्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अल्ट प्लस के साथ आपको वर्ड्स टाइप करने होंगे, साथ ही साथ आपको स्पेशल कोड्स भी लर्न करके आने होंगे। साथ ही साथ हिंदी में वर्ष सन आ रही हैं, अल्प विराम भी आ रहे हैं, विराम चिन्ह भी लगाना आ रहा है। तो इन सभी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इस बार की टाइपिंग कंप्यूटर ऑपरेटर की बिल्कुल भी ईजी नहीं है, वर्ड्स हाईलाइट्स नहीं हो रहे हैं। तो जो बिगनर्स कैंडिडेट्स हैं वो इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही अभ्यर्थी इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस की है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, वर्ड्स आपके हाईलाइट्स नहीं हो रहे हैं और आपका जो AR टाइपिंग वाला कंटेंट है, AR टाइपिंग का कंटेंट काफी डिफिकल्ट माना जाता था। सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। तो आप सभी अभ्यर्थी AR पर टाइपिंग प्रैक्टिस करके देखो। आप AR टाइपिंग में मॉडरेट पैराग्राफ चूज कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीटली टाइम पर कंप्लीट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर आपकी कितनी स्पीड निकल कर आ रही है। आप वर्ड्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो जितना भी आप चाहते हैं। वर्ड स्क्रॉल्स क्या आप स्क्रॉल कर सकते हो, अगर आप इनका साइज इंक्रीज कर दोगे तो हाँ आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। बट ऑटो स्क्रॉल की बात की जाए तो ये इनेबल्ड नहीं है, इसको आपको मैन्युअली करना होगा। तो स्क्रॉल आपका अलाउड है, ऑटो स्क्रॉल आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, जूम इन जूम आउट आपका अलाउड है। इसी वजह से 80% जो अभ्यर्थी हैं टाइपिंग डिफिकल्टी होने की वजह से इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश की टाइपिंग में आपको कम से कम 40 से 45 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मेंटेन करके चलनी होगी इंग्लिश में, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, स्टार्ट हो चुका है। ये भी आपकी स्पीड में हर्डल बनेगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम हॉल में
प्रेशर को भी हैंडल करना होता है। तो इन सभी को डील करने के लिए आपको 40 से 45 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मेंटेन करनी होगी इंग्लिश में, तभी आप इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। बिगिनर्स अभ्यर्थी इस टाइपिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपको बिल्कुल फेयर एनालिसिस प्रोवाइड किया है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।